नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे, क्या पत्नी भी पति को भरण पोषण दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। इसी के संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि सर, पत्नी है, भरण पोषण मांग रही है, 125 का केस फाइल कर दिया है, क्या करना चाहिए, कैसे बचें? क्या पति की मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन किस प्रोविज़न के तहत मांगेगा, किस कंडीशन में मांगेगा, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 जो भरण पोषण है, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए बोला गया है कि महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को भरण पोषण के लिए बोला गया है। यहाँ पे पति के लिए नहीं बोला गया है कि पति अगर ये सोचे कि नहीं, मेंटेनेंस के लिए मैं पत्नी से मांग करने के लिए कि चलो पत्नी से मेंटेनेंस मिल जाए, मैं परिवार दाखिल कर दूं, तो आप नहीं कर सकते। उस प्रोविज़न के तहत नहीं कर सकते आप। लेकिन किस कंडीशन में? अर्निंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल कंडीशन आपकी ख़राब है, आप बिल्कुल कमाने में असमर्थ हो चुके हैं, आपकी वाइफ अगर कमा रही है अच्छा खासा और सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप 125 सीआरपीसी के तहत में भरण पोषण नहीं मांग सकते। लेकिन दूसरा प्रावधान ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत में आप अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकते हैं, तब जब उसने कोई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में कोई भी परिवार दाखिल किया हो, क्योंकि सेक्शन 9 किया हो या सेक्शन 13 किया हो। अगर आपकी पत्नी ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, सेक्शन 13 का डाइवोर्स का केस फाइल किया है, तो आप उसी संबंधित न्यायालय में जाके प्रार्थना पत्र देंगे। 24 के तहत में आप बताएंगे कि हमारी कंडीशन ख़राब है, हम बीमारी रहती है हमें, हमारी पत्नी कमा रही है, ये सारी चीज़ें उसमें तो आपको एक बार मेंटेनेंस मिल सकता है। और मेंटेनेंस वो कैसा रहेगा? आपका आने जाने का खर्चा रहेगा, आपके वकील की फ़ीस रहेगी, आप जो वहाँ पे जो वकीलों को जो फीस दे रहे हैं, वो आपके ये सारे जो खर्चे, कन्वेंस वगैरह के खर्चे हैं, ये आपको मिलेंगे तब जब आप प्रूव कर सकते हैं। तो भरण पोषण का जो प्रावधान है वो इसमें 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ ने अगर सेक्शन 9 डाल दिया है तो वो 24 भी डाल देगी, या आपने सेक्शन 9 या डाइवोर्स फाइल कर दिया है तो आप 24 भी डाल देंगे। नहीं, 24 सिर्फ अपोजिट पार्टी ही डाल सकती है। जैसे सपोज आपके खिलाफ में आपकी पत्नी ने कोई केस फाइल कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में, तो आप उसकी न्यायालय में जाके 24 का प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं, आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये ट्रेडिशन बहुत नया सा है, कानून में सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम मेंटेनेंस की बात जब पति करता है कि हम पत्नी से क्यों ना लें, तो बहुत लोग ये बोलने लगते हैं, यार तुम मेंटेनेंस पत्नी से लोगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेंटली पहले से ही वीक कर दिया जाता है पति को, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेंटेनेंस लेना है तो आप भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं, अगर उसने कोई भी परिवाद हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अगर दायर किया है। और दूसरी बात, आपकी पत्नी भी आपसे 24 के तहत में भरण पोषण मांग सकती है। अगर डाइवोर्स फाइल किया है या सेक्शन 9 फाइल किया है, तो वो भी आपकी संबंधित न्यायालय में आके प्रार्थना पत्र दे के एफिडेविट पे आपसे भरण पोषण बिल्कुल मांग सकती है। आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और जो भी उसकी सुख सुविधाएँ हैं, उसके लिए उसको देना पड़ेगा। अब कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है, जैसे पति पत्नी एक ही शहर में रह रहे हैं और एक ही कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, तब भी पत्नी आके 24 का प्रार्थना पत्र दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं और आने जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 24 का जो प्रावधान है वो सिर्फ इसलिए है, जैसे दूर रह रहे हैं, जैसे पति दूर रह रहा है या पत्नी दूर रह रही है, तो आने जाने में दिक्कत ना हो, वो अपना मेंटेनेंस इसलिए, क्योंकि अपना मेंटेन कर पाए ये कि आने जाने में, खाने पीने में। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप एक ही सिटी में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे भरण पोषण मिल जाएगा 24 के तहत में। ये लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि नहीं, आप एक ही शहर में रहेंगे आपको सब मिल जाएगा, सारी चीज़ें। हाँ, और चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रावधान है वो केवल अनुतोष पाने के लिए, यानी कि
जो अनुतोष मतलब बोल सकते हैं कि सीओटी एक रख रखाव इसके लिए, जैसे अब सपोज जैसे मान लीजिए जैसे मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 में भी मेंटेनेंस, हिंदू मैरिज एक्ट 24 में भी मेंटेनेंस। तो इनमें ये सारे एक्ट जो है ना वो अलग अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस अलग एक्ट है, सीआरपीसी 125 अलग एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 24 अलग एक्ट है। अगर कोर्ट ने अगर देखा और कॉन्ग्नियंस लिया तो वो तीनों में अलग अलग भी पति के खिलाफ आ सकती है। ये डिपेंड करता है जज के ऊपर, उस संबंधित न्यायालय के ऊपर कि वो किस तरीके से डील करते हैं। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। और ये धारणा जो लोग अपने दिमाग में डाल के बैठे हुए हैं कि नहीं पति को भरण पोषण नहीं लेना चाहिए, अगर आपके साथ इस तरीके की अगर समस्या है तो आप तुरंत मूव करिए, तुरंत प्रार्थना पत्र दायर करिए, क्योंकि आपकी वाइफ सेक्शन 9 या हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 यदि लगाती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तथ्यों और मेरिट्स के आधार पर उसको डिसाइड होना है। वैसे काफ़ी मामलों में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं कि ना तो सेक्शन 9 लगाती हैं और ना सेक्शन 13 लगाती। बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है, लेकिन वो नहीं लगाती, वो इंतज़ार करती है कि किसी तरीके से पति लगाए। ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि लोगों तक जानकारी, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आपको बताता हूँ जो बिल्कुल बारीक होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखी होती है।